बहुत जल्द 15 दिन के अंदर आपको पूरे रोड मैप के साथ हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने केंद्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को कि बिहार में फिर से पथ निर्माण की दृष्टि से मुझे काम करने का अवसर मिला है। आने वाले समय में जो हम लोग का सपना है कि बिहार में 2027 तक हम 4 घंटे का सफर को पूरा करें और साथ ही साथ बिहार के हर गांव से 40 किलोमीटर कोई न कोई 4 लेन सड़क गुजरे, इसकी कल्पना पे हम काम करेंगे। देखिए, विकसित बिहार का सपना के जो बुनियादी ढांचे थे, सड़क, बिजली और पानी, बिहार की सरकार ने उन पर काफी बेहतर काम किया। अब 25 से 30 का जो समय है, वो अब इन बुनियादी ढांचाओं के आगे जाकर निवेश और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ अब बिहार विकसित बिहार कैसे बने, उसकी कल्पना पर हम लोग काम करेंगे। नमस्कार, आप बोले भारत दिख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। सीएम नीतीश कैबिनेट के मंत्री अब पदभार ग्रहण कर रहे हैं और इसी क्रम में देखिए, पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन पदभार ग्रहण करने जब कार्यालय पहुंचे, उनसे सवाल पूछा गया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनी है और विकास को लेकर के तो क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। 5 साल में विकास किस रफ्तार से पकड़ेगा, वहीं जो सड़कों को लेकर के चर्चा होती है, पथ निर्माण विभाग को लेकर के चर्चा होती है, उस पर भी खूब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन, सुनिए इस वीडियो में। मैं ये मानता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो भरोसा मुझ पर जताया है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो उम्मीदें हमसे की है, उन उम्मीदों पे खरा उतरना, 2025 में जो संकल्प हम लोगों ने लिया है बिहार में नई सरकार के लिए, उन संकल्पों को पूरा करना, मुख्यमंत्री जी का जो प्रगति यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का जो सपना उन्होंने प्रगति यात्रा के योजनाओं से देखा है, उन योजनाओं को क्रियान्वयन करना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो विजन दिया है, एक्सप्रेसवे, रिंग रोड की कल्पना, इन कल्पनाओं को साकार करना और बिहार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में काफी गति पाया और जिसको पूरा लाभ इस चुनाव में बिहार की हम एनडीए सरकार को मिला। हम लोग चाहते हैं कि 25 से 30 का भी रोड मैप उसी प्रकार का हो। बिहार का रोड की चर्चा अब देश के अन्य कोने में होना शुरू हुई है, अब हम उसको स्थापित करना चाहते हैं। बिहार के सड़क के साथ साथ पुल पुलियों की भी जो मेंटेनेंस की जो विजन है, उसको भी हम एक नाजीर के रूप में देश के सामने पेश करना चाहते हैं। और इन सब चीज़ों के विजन के साथ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो नेतृत्व हमको विजन दिया है इस राज्य के विकास के लिए, उस विजन को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। क्वालिटी हम लोग के लिए मुख्य मापदंड है और साथ में गुणवत्ता के साथ विकास और योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से करना, ये सब हमारी प्राथमिकता रहेंगी। बहुत जल्द 15 दिन के अंदर आपको पूरे रोड मैप के साथ हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आज के दिन आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने केंद्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को कि बिहार में फिर से पथ निर्माण की दृष्टि से मुझे काम करने का अवसर मिला है। मैं अपने विभाग के अधिकारियों के सहयोग से, अपने अभियंताओं के सहयोग से बेहतर मॉनिटरिंग के साथ काम करूं, इसका प्रयास करेंगे। क्या देखिए, मैं वो सारी चीजों पर 15 दिन के अंदर आपसे चर्चा करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है प्रगति यात्रा के माध्यम से, मैंने उसी की चर्चा की है कि जो हमारा लक्ष्य 4 घंटे के अंदर का है, उसको क्रियान्वयन करना। कई योजनाएं प्रगति यात्रा के होने से, सुलभ संपर्कता पथ की योजनाओं होने से निश्चित रूप से ये काफी दूरियां जो कमेंगी, लेकिन आने वाले समय में जो हम लोग का सपना है कि बिहार में 2027 तक हम 4 घंटे का सफर को पूरा करें और साथ ही साथ बिहार के हर गांव से 40 किलोमीटर कोई न कोई 4 लेन सड़क गुजरे, इसकी कल्पना पे हम काम करेंगे। सर, विकसित बिहार की बात हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ खास करने की आवश्यकता है बिहार? देखिए, विकसित बिहार का सपना के जो बुनियादी ढांचे थे, सड़क, बिजली और पानी, बिहार की सरकार ने उन पर काफी बेहतर काम किया। अब 25 से 30 का जो समय है, वो अब इन बुनियादी ढांचाओं के आगे जाकर निवेश और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ
अब बिहार विकसित बिहार कैसे बने उसकी कल्पना पे हम लोग काम करेंगे और मुझे उम्मीद है जो जनता ने मैंडेट दिया है उनके उम्मीदों पे हम लोग पूरी ताकत से शिद्दत से अपने संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का पहले से और ज्यादा स्पीड में काम करने की आवश्यकता है। obvious बात है, जब आपने जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है तो उतनी ही दुगनी ताकत से आपको काम भी करना पड़ेगा। तो आपने सुना नितिन नवीन का विकास की रफ्तार को लेकर के बोल रहे हैं और नीतीश मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार बनी है उस पर भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब देखने वाली बात होती है कि 5 साल में कितना विकास होता है। हालांकि विरोधियों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि विकास की रफ्तार रुक गई है, लेकिन एनडीए सरकार बनने के बाद फिर से कह रहे हैं मंत्री विकास की रफ्तार दोगुनी गति से बढ़ेगी। बने रहिए भोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।